पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है कि मोशन और रेस्ट रिलेटिव टर्म्स है। एक्चुअली फिजिक्स में मोशन और रेस्ट का कोई मतलब नहीं है। फिजिक्स में सिर्फ दो टर्म्स यूज़ किए जाते हैं दोस्तों, या तो कहते हैं रिलेटिव मोशन या कहते हैं रिलेटिव रेस्ट। ये हम फिज़िक्स में पढ़ रहे हैं। आज हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, मोशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं दोस्तों। ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन है। एक और टाइप की मोशन दोस्तों, अगर ये बंदा इस पेड़ से यहाँ पर रस्सी लेकर इधर इधर कर रहा है दोस्तों, तो इसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। और यहाँ पर अगर कोई मेरी गो राउंड है तो इसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। अल्टीमेटली जो हम 11th का सिलेबस है वहाँ पर हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर हम मोस्टली डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन को पढ़ रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में ये भी आपको कहा था, हम याद दिलाएंगे कि जो क्लॉक हम यूज़ करते हैं टाइम को मेजर करने के लिए, और जो कोऑर्डिनेट सिस्टम XYZ यूज़ करते हैं पोजीशन को मेजर करने के लिए, इन दोनों को कंबाइनली कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लिहाजा हम फिज़िक्स पे ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज़ करते हैं रिलेटिव मोशन और रेस्ट को मेजर करने के लिए। गाइस वो कैसे दोस्तों, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। देखो, अगर ये कोई ट्रेन इधर है, ये कोई ट्रेन है, ये मूव कर रही है। सपोज इट इज़ कवरिंग 50 मीटर इन 30 सेकंड्स। तो हम एक्स एक्सिस यूज़ करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस में, क्योंकि वाई और जेड की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम एक ही एक्सिस ले सकते हैं, एक्स एक्सिस। और हम कहते हैं कि पोजीशन की चेंज है 50 मीटर, मतलब 0 से 50 मीटर, और टाइम लिया है 30 सेकंड। तो फिर हम स्पीड लिख सकते हैं कि वो 5/3 मीटर पर सेकंड है। इस तरह हमने दोस्तों इसका मोशन का एक मेजर किया है, हमने इसकी मोशन को मेजर किया है दोस्तों। तो मैकेनिक्स में हम क्लियरली सिर्फ यही अंडरस्टैंड करते हैं कि मोशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन को कैसे अंडरस्टैंड किया जाए। अब दोस्तों एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो कि इस लेक्चर का बिल्कुल बेसिक फॉर्म करता है, कि यहाँ पर अगर ये ऑसिलेटरी मोशन है, ये इधर आता है, इधर जाता है, इधर आता है, इधर जाता है, तो ये अपनी पोजीशन किस तरह चेंज करता है। अगर हम यहाँ पर XY एक्सिस लगाएंगे, क्योंकि Z एक्सिस की कोई ज़रूरत नहीं है, एक प्लेन में मोशन हो रही है। ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त देखना है कि कितने एक्सिस हमको यूज़ करना है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर पोजीशन इस तरह चेंज हो रहे हैं, फिर इस तरह, इस तरह, इस तरह। यहाँ पर जस्ट when this man is at end points, वहाँ पर जो छोटा सा टाइम है that is approaching to 0, उस टाइम के लिए, उस छोटे से टाइम इंटरवल के लिए जो बंदा है ये रेस्ट पर है। ये आप आगे भी एक चैप्टर पढ़ोगे SHM, जिसमें हम ये बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, वहाँ पर आप पूरी तरीके से इसको समझ पाओगे। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो कि फॉर्म करती है एज द कोर ऑफ क्लास 11th फिज़िक्स।